Hello everyone. Today I am going to teach a short story, A Pinch of Snuff, written by मनोहर मलगांवकर. आज मैं मनोहर मलगांवकर की लिखी हुई एक लघु कथा A Pinch of Snuff पढ़ाने जा रही हूँ. It is a very interesting story, full of wit and humor. ये काफ़ी रोचक और मनोरंजक कहानी है. And it is in a narrative form. A character is going to narrate द होल स्टोरी. ये एक नैरेटिव स्टोरी है जिसका अर्थ होता है कि एक चरित्र द्वारा पूरी कहानी कही जा रही है. एंड द सेंट्रल कैरेक्टर इज़ नानू काका हु विल इम्प्रेस अस बाय हिज क्लेवरनेस. और इस कहानी के मुख्य पात्र नानू काका हैं जो कि अपनी चतुराई से सबको इम्प्रेस कर देने वाले हैं. एंड दिस स्टोरी इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू एनरिच योर वोकैब. ये स्टोरी सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इस स्टोरी में बहुत से अच्छे फ्रेजेस और अच्छे शब्द हैं जो कि आपके वोकैब को काफ़ी मजबूत बना देंगे. सो आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी लाइन बाय लाइन एंड आई होप यू विल फॉलो इट एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. थैंक यू. A Pinch of Snuff. The title of the story has two meanings. First meaning is a pinch of snuff. A snuff is a kind of smokeless tobacco which is shown as a trait in the character of Nanu Kaka who uses it. And the second meaning is in the form of phrase pinch of snuff means a distressful or painful situation. Both the meanings are applicable to this story. A pinch of snuff का दो अर्थ होता है. एक तो धुआं रहित तंबाकू के फॉर्म में कह सकते हैं जो कि नानू काका के कैरेक्टर में दिखाया गया है यूज़ करते हुए, स्नफ़ का प्रयोग करते हुए. और दूसरा अर्थ है पिंच ऑफ स्नफ़ फ्रेजल फॉर्म में होता है कठिन परिस्थिति. और वो कठिन परिस्थिति हम कह सकते हैं नानू काका के भांजे के लिए है जो कि खुश नहीं है ये सुनकर कि नानू काका आ रहे हैं. Mother's announcement shook me. Nanu Kaka is coming, she said. The narrator is not happy with the announcement of Nanu Kaka's arrival by his mother. Narrator जो है वो खुश नहीं है ये सुनकर कि नानू काका आ रहे हैं. वो बिल्कुल हिल गया ये सुनकर कि नानू काका आ रहे हैं जैसे कि कोई भूकंप आ रहा हो. Oh my God, I said. Couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? The narrator said, can't we inform him that we are leaving? हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं या मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है. हम उनको ऐसा कोई तार नहीं भेज सकते हैं ताकि उनका आना रुक जाए. No dear, mother said. He must be already on the train. Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. What is he coming to Delhi for in this heat? He wants to see some minister. What? That means he will be here for weeks. Ministers don't see people for weeks, months. Oh my God. Mother says to the narrator that we can't cancel his arrival because he must be on the train. माँ कहती है नरेटर से कि अभी तक ट्रेन बैठ चुके होंगे नानू काका, इसलिए हम उनको कोई तार नहीं भेज सकते हैं नहीं आने के लिए. शी एडेड रीअश्योरिंगली. रीअश्योरिंग मीन्स पुनराश्वासन देते हुए. वो कहती है ही सेज ही कैन नॉट स्टे फॉर मोर देन 2 or 3 days. और नानू काका ने कहा है कि वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा रुकने वाले नहीं हैं. द नरेटर आस्क्ड टू हिज मदर दैट व्हाट ही इज़ कमिंग फॉर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिज अराइवल. नानू काका के आने का कारण क्या है, पर्पस क्या है. एंड शी रिप्लाइज टू द नरेटर दैट ही इज़ कमिंग टू सी सम मिनिस्टर. वो किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं. एंड द नरेटर इज़ शॉक्ड. व्हाट? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स. And the narrator says that he is not going to return in 2 or 3 days because a minister doesn't give appointment easily to meet someone. कोई भी मंत्री किसी को मिलने की आसानी से अनुमति नहीं देता है, आसानी से नहीं मिलता है. इसलिए नानू काका 2 या 3 दिन में नहीं रिटर्न होंगे. He will stay for weeks or months. If your Nanu Kaka wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night. Mother has always been very loyal to her side of the family, and after all, Nanu Kaka is her brother.
I, on the other hand, may have something of a complex about ministers. I am an under-secretary on probation, and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher. The narrator's mother is assured that if Nanu Kaka has decided to see a minister, he will manage anyhow to see him. जो नरेटर की माँ है वो बिल्कुल निश्चिंत है कि अगर नानू काका को किसी मिनिस्टर से मिलना है तो वो किसी ना किसी तरह से, चाहे दिन हो या रात हो, मिल ही लेंगे. लेट अस सी, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेट ऑफ नानू काका. ये नानू काका का पहला गुण है जो हमारे सामने आ रहा है, जो नरेटर की मदर के द्वारा कहा गया है, that he is an expert, he is very good to manage the things. Now what the narrator is saying, mother has always been very loyal to her side of family. माँ जो है वो अपने परिवार के प्रति काफ़ी लॉयल रही है, काफ़ी उनकी पक्षधर रही हैं, वफ़ादार हैं अपने परिवार के प्रति. एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर, और नानू काका जो है वो नरेटर की मदर के भाई हैं, यानी कि नरेटर के मामा जी हैं. और नरेटर अपने बारे में क्या कह रहा है कि लेकिन ही हैज़ सम कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स. उसके नज़र में मिनिस्टर्स बहुत आसान चीज़ नहीं है, और वो एक अंडर सेक्रेटरी है प्रोबेशन पे. प्रोबेशन मीन्स इट इज़ अ टाइम ऑफ, यू कैन से इट इज़ अ पीरियड व्हेन समवन इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन दैट वेदर ही इज़ सुटेबल टू हिज और हर जॉब और नॉट. ये वो टाइम होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त होने के पश्चात एक सीमित अवधि के लिए, एक छोटी अवधि के लिए निरीक्षण के तहत होता है कि वह उस पद के योग्य है या नहीं. और उसको क्या सिखाया गया है, वॉट ही हैज़ बिन टॉट, दैट अ मिनिस्टर इज़ 2 स्टेप हायर देन गॉड. मिनिस्टर का जो दर्जा है वो भगवान से भी 2 स्टेप ऊंचा है. और सेक्रेटरीज के बारे में बताया गया है कि द सेक्रेटरीज आर 1 स्टेप हायर टू गॉड. सेक्रेटरीज जो हैं वो भगवान से भी, गॉड से भी 1 स्टेप ऊपर हैं. I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood in the doorway of a second-class carriage, a striking figure, white hair with an impressive moustache. He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagdi of the Deccani Brahman and drapes a white angocha round his shoulders. Now the narrator is on the platform. Narrator जो है वो प्लेटफॉर्म पे है, in the wait of नानू काका के इंतज़ार में. And the train arrived, ट्रेन आई, and नानू काका was standing on the doorway of a second class. सेकेंड क्लास के दरवाजे पर खड़े थे नानू काका. and he has been described, उनका जो विवरण है इस तरह से पेश किया गया है, that he is a striking figure. striking figure means, it means नानू काका जो है वो काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं, very fascinating and attractive figure. एंड हाउ इज़ डिस्क्राइब्ड अगेन, किस तरह से और आगे उनका विवरण दिया गया है. उनके हेयर जो है वो वाइट है, सफ़ेद बाल हैं, एंड एन इम्प्रेसिव माउस्टैच, काफ़ी इम्प्रेसिव माउस्टैच है उनका, प्रभावशाली मूंछ भी रखते हैं नानू काका. और अभी भी वो ओल्ड फैशन नी लेंथ का ब्लैक कोट पहनते हैं और लाल सिल्क की पगड़ी पहने हुए हैं दक्षिणी ब्राह्मण्स की तरह. एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और अपने कंधे पर वाइट अंगूछा रखें. वो अंगूछा आप समझते होंगे, जिसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में गमछा भी कहते हैं. एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट. टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड. आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन. नानू काका हैंड्स ओवर अ बास्केट टू द नरेटर एंड ही सेज दैट ही विल मीट हिम आउटसाइड द स्टेशन. नानू काका, जैसे ही नरेटर नानू काका की ओर बढ़ा, नानू काका ने एक बास्केट नरेटर को थमा दिया और कहा, उसके कान में फुसफुसाते हुए, कि मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलता हूँ. आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस. आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड, only to bump into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa. But my apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket. The protests of an outraised kitten, Spitz struped mew mew mew. The narrator didn't ask any question to नानू काका. नरेटर ने नानू काका से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. He just took the basket under his arm and turned. उसने बास्केट को अपने आर्म्स के अंदर दबाया और जैसे ही मुड़ा, ओनली टू बम्प इंटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमन. बम्प इंटू मीन्स मीट समवन बाई चांस, और अचानक एक
लेडी के सामने आ गया हु वॉज अ मारवाड़ी वुमन कवरिंग हर हेड, जिसका कि हेड कवर्ड था, ढका हुआ था. बट हिज अपॉलॉजीज वर ड्राउंड, लेकिन उसने जो माफ़ी मांगी वो आवाज़ दब गई. हियर ड्राउंड मीन्स दैट हिज वॉइस वॉज सप्रेस्ड बाय द साउंड्स ऑफ समथिंग एल्स. एंड वॉट वॉज दैट साउंड विच सप्रेस्ड द वॉइस ऑफ नरेटर. और वो आवाज़ क्या थी जिसने नरेटर के आवाज़ को दबा दिया, उसके माफ़ी मांगने की आवाज़ को. इट वॉज द साउंड ऑफ द आउटरेस्ड किटन्स इनसाइड फ्रॉम इनसाइड द बास्केट. बास्केट के अंदर जो गुस्से से बिल्लियाँ चीख रही थी, उनकी आवाज़ से उसकी माफ़ी मांगने की आवाज़ दब गई. I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party. There are two good words and a good phrase too in this single sentence. इस एक ही वाक्य में दो अच्छे शब्द और एक अच्छा फ्रेज भी है. Ducked. Ducked means नज़र बचाकर भागना, कन्नी काटना. Mingled means मिक्स हो जाना, मिल जाना, भीड़, वो नज़र बचाकर भागते हुए भीड़ का हिस्सा हुआ. एंड स्क्विज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी. इन द वेक ऑफ मीन्स किसी घटना को फॉलो करते हुए आगे जाना, उसके बाद होना. सिख मैरिज पार्टी को फॉलो करते हुए वहाँ से निकल गया. यू मे नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड द इम्पॉर्टेंट फ्रेज एंड इट्स मीनिंग. आई विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो. अपने अगले वीडियो में मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊँगी.